हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रभुदयाल यादव एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल देव क्लासेज में। हमने कल कक्षा 9th के 2 प्रश्न देख लिए थे, चर्चा कर ली थी 2 प्रश्नों पर। आज है प्रश्न नंबर 3। प्रश्नावली है 2.2। पहला प्रश्न नंबर 3 है, सत्यापित कीजिए कि दिखाए गए मान निम्नलिखित स्थितियों में संगत बहुपद के शून्यक हैं। पहला इसमें सवाल है px बराबर 3x प्लस 1। इसमें हमें चर का मान दिया है 1 माइनस 1/3। माइनस 1/3 दिया हुआ है। हमें ये करना है, ये ज्ञात करना है इसका कि हम इस संख्या को चर की जगह रखें तो क्या इस बहुपद का पूरे का मान शून्य हो जाता है। अगर इस बहुपद के पूरे का मान शून्य हो जाता है तो माइनस के 1/3 इस बहुपद का शून्यक है। अगर इस 1/3 रखने पर भी मान शून्य नहीं होता तो 1/3 इस बहुपद का शून्यक नहीं है। देखिए दोस्तों, शुरू करते हैं। p कोष्टक में रखेंगे हम x का मान माइनस 1/3 बराबर 3। अब x है, x की जगह हमें मान रखना है माइनस के 1/3। तो कोष्टक माइनस के 1/3 प्लस 1। देखिए दोस्तों, 3 इनके बीच में निशान लगाऊंगा मैं गुना का, माइनस 1/3 प्लस 1। 3 के नीचे भी मैं हर लगा लेता हूं। देखिए दोस्तों, अगर कोई संख्या ऊपर नीचे है यानी अंश और हर के रूप में परिमेय संख्या है तो हम ऊपर से नीचे या नीचे वाली संख्या का भाग ऊपर वाली संख्या में दे सकते हैं। अगर ये वज्र गुणा में भी है तब भी दे सकते हैं। देखिए, अब यहाँ इस 3 का भाग हम इस 3 में भी दे सकते हैं, इस 3 का भाग हम इस 3 में भी दे सकते हैं। तो यहाँ 3 से 3, तो 3 का भाग 3 में एक बार चला जाएगा तो इसका मान हो जाएगा 2/3। ऐसे ही इसमें करेंगे, इस 3 का भाग देंगे 3 में, तो 3 का भाग 3 में एक बार चला गया। 1 को माइनस के 1 से गुणा करेंगे तो माइनस का 1 हो जाएगा प्लस 1। अब यहां माइनस का है, यहां प्लस 1 का है, तो दोनों का बाकी होगा। तो माइनस के 1 में से प्लस का 1 घटेगा तो उत्तर 0 हो जाएगा। तो देखिए दोस्तों, इस पूरे बहुपद का मान अगर हम 1/3 चर का मान 1/3 रखे तो बहुपद का पूरे का मान शून्य हो जाता है। तो माइनस के 1/3 इस बहुपद का शून्यक है। तो लिखेंगे कि 1/3 बहुपद 3x प्लस 1 का शून्यक है। हमें दोस्तों यही स्थापित करना है। हमें जो मान दिया गया है उसे चर की जगह रखकर कि इसका बहुपद का मान शून्य होता है या नहीं। जैसे यहाँ शून्य हो गया तो 1/3 3x प्लस 1 का शून्यक है। अब इस दूसरे में x बराबर 4/5, हमारे पास बहुपद है 5x माइनस पाई। तो p कोष्टक में हम रखेंगे 4/5 बराबर 5 इंटू 4/5। x का मान है, x का मान दिया हुआ है हमें 4/5, तो हम x की जगह उसका मान रख देंगे माइनस पाई। देखिए दोस्तों, उसी की तरह इसमें भी 5 से 5 कट जाएगा तो बच गए 4 माइनस पाई। देखिए दोस्तों, इसमें अगर हमें चर का मान रखे तो इसका मान शून्य नहीं हो रहा है। इसलिए जो हमें दिया गया x का मान, चर का मान दिया है 4/5, वो इसका शून्य का नहीं है। यहाँ उत्तर आ रहा है हमारे 4 माइनस पाई। अब हम पाई का मान रखे तब भी 0 नहीं आता है। 4 माइनस हम पाई के मान रखेंगे 22/7। इसके नीचे भी हर लगा देता हूं। दोनों हरों का लघुत्तम करेंगे, लसागु पे करेंगे तो 1 और 7 का लसागु पे 7 होता है। यहाँ हो गया दोस्तों 28। 1 का भाग देंगे 7 में, 7 बार गया, 7 को इंटू 4 से करेंगे 28। 7 का भाग देंगे 7 में एक बार, 1 को 22 से गुणा करेंगे 22। 28 में से 22
तो बच गए 6। 6/7 इसका उत्तर हो रहा है। हम जो कि अब भी 0 नहीं है, तो ये इसका शून्य के नहीं है। दोस्तों लिख देंगे 4/5 इसका उत्तर है। अब लिखेंगे 4/5, 4/5 नहीं दोस्तों, 4 माइनस पाई, 4/5 बहुपद 5x माइनस पाई का शून्य के नहीं है। क्वेश्चन नंबर 3 का पॉइंट नंबर 3, यहाँ हमारे पास बहुपद है px बराबर एक्स स्क्वायर। अब हमें चर का मान दिया है 0, तो जहां चर है वहां पर हमें मान 0 रखना है। तो p 0 बराबर 0 का स्क्वायर। अब 0 का स्क्वायर फ्रेंड 0 ही होता है, तो पूरे बहुपद का मान 0 हो गया। तो जो हमें दिया गया है चर का मान वो उसका शून्य है, तो हम लिखेंगे 0 बहुपद px बराबर एक्स स्क्वायर का शून्य है। पॉइंट नंबर 4 क्वेश्चन 3 का, px बराबर lx प्लस m। अब हमें x का मान दिया है दोस्तों -m/l, तो हम x की जगह उसका मान रखेंगे। तो p माइनस का m/l बराबर l इंटू माइनस का m/l। यहाँ दोस्तों l के साथ x है, दोनों गुणा में है, तो मैंने गुणा का निशान लगा दिया और चर का मान लिख दिया। चर का मान हमें माइनस का m/l दिया हुआ है, तो मैंने चर का मान लिख दिया प्लस m। l का भाग l में चला गया, तो हो गया माइनस का m प्लस का m, माइनस के m से प्लस के m, माइनस के m और प्लस के m की बाकी करे तो उत्तर 0 हो जाएगा। माइनस का m प्लस के m से बाकी होगा तो 0 हो जाएगा। तो जो बहुपद है, जो हमें चर का मान दिया गया है वो उसका शून्य है, तो हम लिखेंगे माइनस का m/l बहुपद lx प्लस m का शून्य है। क्वेश्चन नंबर 3 का 5वां है, बहुपद दिया है px बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 1। हमें चर का मान इसमें 2 दिए हैं दोस्तों। देखो एक तो एक है प्लस का 1 और एक है माइनस का 1। इसमें हम दोनों करके देखेंगे, x के मान 2 बार रख के देखेंगे कि दोनों मान से ये बहुपद, दोनों मान इस बहुपद के शून्य है या नहीं है। तो देखिए दोस्तों, p x की जगह पहले हम रखेंगे 1 मान तो दिया है x का 1 और एक दिया है माइनस का 1, तो पहले प्लस के 1 से करेंगे। तो p1 बराबर 1 का स्क्वायर माइनस 1। देखिए 1 का वर्ग 1 ही होता है, माइनस 1 में से 1 की बाकी करे तो ये तो 0 हो गया। तो प्लस का 1 तो है वो इस बहुपद का शून्य है। अब माइनस के 1 को भी हम स्थापित करके देखेंगे कि ये भी इसका शून्य है या नहीं है। p माइनस का 1 बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 1। तो अब हमें एक्स स्क्वायर की जगह रखेंगे मान 1, तो -1 का स्क्वायर माइनस 1। अब देखिए दोस्तों, -1 का वर्ग करना है हमें, तो -1 का वर्ग करेंगे तो माइनस के 1 को 2 बार लिखेंगे। माइनस का 1 गुणा माइनस का 1, तो माइनस माइनस को गुणा करेंगे दोस्तों ये प्लस में बदल जाएगा, और 1 को 1 से गुणा करेंगे तो 1 हो जाएगा। तो यहां तो आ जाएगा प्लस का 1 और आगे दिया हुआ है माइनस का 1। प्लस के 1 में से माइनस के 1 की बाकी होगी तो उत्तर 0 हो जाएगा। तो ये दोनों ही प्लस का 1 भी और -1 भी एक्स स्क्वायर
बहुपद एक्स स्क्वायर 1 के शून्य का है, तो हम लिखेंगे 1 व -1 बहुपद px बराबर एक्स स्क्वायर -1 का के शून्य के है। पॉइंट नंबर 6 प्रश्न नंबर 3 का px बराबर x प्लस 1 x प्लस 2। अब x का मान इसमें भी दो दिए हैं, एक तो है -1 और एक है -2। अब हमें चर का मान हमें एक बार तो दिया है -1 और एक बार दिया है -2। चर जहां भी हैं हम उनके मान रखेंगे और देखेंगे कि जो मान हमें दिए गए हैं वो इसके शून्य का है या नहीं है। तो पहले -1 ले रहा हूं मैं, तो p -1 बराबर -1। मैंने x की जगह उसका मान रख दिया है पहले वाला नंबर 1 -1 प्लस 1, यहां -1 प्लस 2 तो है ही, x की जगह उसका मान रख दिया मैंने -1। अब देखिए दोस्तों, -1 में +1 की बाकी होती है तो बचता है 0। यहां -1 है और +2 हैं, तो इनकी बाकी करें तो बचेगा 1 प्लस का। अब +1 में से दोनों को गुणा करेंगे, +1 को और 0 को, तो 0 गुणा 1 बराबर होता है 0। तो -1 तो दिए गए बहुपद का शून्य है। अब -2 के लिए करेंगे, तो मैं एक बार बहुपद वापस लिख रहा हूं यहां, px बराबर x प्लस 1 x प्लस 2। अब x का मान हमें दूसरा दिया हुआ है -2, तो हम x की जगह उसका मान रखेंगे -2 बराबर -2 प्लस का 1। इस पद में भी रखेंगे तो -2 और +2। तो देखिए दोस्तों, -2 में से +1 की बाकी होती है तो बचता है -1। यहां -2 में से +2 की बाकी होगी तो बचेगा 0। अब -1 और +0 को गुणा करेंगे तो उत्तर हो जाएगा 0। तो यहां भी बहुपद का जो -2 है वो मान रखने पे भी 0 हो रहा है, तो -1 और -2 दोनों ही बहुपद x प्लस 1 और x प्लस 2 के शून्य है। तो हम लिखेंगे -1, -2 बहुपद x प्लस 1 x प्लस 2 के शून्य हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का 7वां है, px बराबर 3x स्क्वायर -1। अब हमें चर x के मान दो दिए हुए हैं, पहला है 1/√3 और दूसरा है 2/√3। हम चर की जगह दोनों मान रखे देखेंगे कि ये जो मान दिए गए हैं ये इसके शून्य हैं या नहीं है, बहुपद के शून्य हैं या नहीं है। तो दोस्तों हल करते हैं। पहले मैं 1/√3 के लिए कर रहा हूं, p 1/√3 बराबर 3। अब x की जगह, चर की जगह हम उसका मान रखेंगे 1/√3 का स्क्वायर -1। थोड़ा दोस्तों साइड में बता देता हूं। देखिए 1/3 √3 के ऊपर स्क्वायर लगा हुआ है, तो 1 का वर्ग करेंगे 1 × 1 बराबर 1 ही होता है। अब किसी संख्या के ऊपर रूट है और फिर उसका स्क्वायर किया गया है दोस्तों, तो स्क्वायर करने के कारण ये रूट तो हट जाता है, केवल संख्या ही रहेगी। तो 2√3 का अगर वर्ग करेंगे तो केवल 3 ही आएगा। तो 1 का वर्ग तो आ जाएगा 1, 3 × 1 और वर्ग के कारण ये रूट हट जाएगा, तो यहां हो जाएगा 3 -1। 3 का भाग 3 में दे तो 1 बार जाता है, और 1 को 1 से गुणा करें तो उत्तर हो गया 1, और यहाँ है -1। तो
एक में से माइनस के एक के बाकी हो तो होता है 0। अब हम करेंगे दोस्तों 2/√3 के लिए b, p 2/√3 बराबर 3 गुणा कोष्टक में लिखेंगे 2/√3 का स्क्वायर। यहां देखिए दोस्तों 3x स्क्वायर है तो 3 के 3, x का मान 2/√3 और उसके ऊपर वर्ग लगा हुआ तो हमने भी वर्ग लगा दिया, माइनस का 1। आगे देखिए 3, 2 का वर्ग होता है दोस्तों 4 और उसमें भी यही करेंगे, √3 का वर्ग करेंगे तो रूट हट जाएगा, हो गया 3 माइनस 1। 3 से 3 का भाग एक बार चला गया, 1 को 4 से गुणा करें तो हो गए 4 और उसमें से 1 कम करेंगे तो हो जाएगा दोस्तों 3। तो यहां तो जब हम 1/√3 रखे तो बहुपद का मान 0 हो रहा है और 2/√3 रखे तो हो रहा है 3। तो 1/3 तो 0 है, लेकिन 2/√3 बहुपद x² - 1 का 0 के नहीं है। तो हम इसके दोनों जवाब देंगे। पहला 1/√3 बहुपद 3x² - 1 का 0 के है। दूसरा है इसमें 2/√3 बहुपद 3x² - 1 का 0 के नहीं है। अब दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 का आखिरी है, px बराबर 2x + 1। यहां हमें x का मान दिया है -1/2, तो हम उसका मान रखेंगे p -1/2। 2 अब x की जगह उसका मान इंटू -1/2 प्लस 1। 2 का भाग 2 में एक बार गया दोस्तों, 1 को -1 से गुणा करें तो हो गया -1 और पहले दिया हुआ है +1। तो -1 में से +1 की बाकी करेंगे तो हो जाएगा 0। तो दिया हुआ जो संख्या है जो दी गई है वो इस बहुपद की 0 है। तो हम लिख देंगे -1/2 बहुपद 2x + 1 का 0 के है। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित स्थितियों में से प्रत्येक स्थिति में बहुपद का 0 ज्ञात कीजिए। अब दोस्तों हमें जो हमें बहुपद दिया गया है उसके लिए हमें 0 संख्या ज्ञात करनी है। वो संख्या ज्ञात करनी है जो इस बहुपद में x का मान रखने पर इस पूरे बहुपद का मान 0 हो जाए, वो संख्या हमें ज्ञात करनी है। तो इसके लिए दोस्तों सीधा सा है, इस बहुपद को हम समीकरण बना लेंगे। कैसे? जैसे देखिए दोस्तों x + 5 है तो इसके बराबर में हमें 0 लगा लेंगे। तो यह बहुपद न रह के क्या बन गया? समीकरण बन गया। बराबर का निशान आते ही बहुपद से ये समीकरण बन गया। तो देखिए दोस्तों हम केवल x को इधर रखेंगे और बाकी जितने भी मान होंगे वो 0 की तरफ पक्षांतर कर देंगे उनका सभी का। तो जैसे यहाँ पर x + 5 है तो केवल उस पक्ष में हमें x को रखेंगे, बाकी जो भी मान है उसको हम 0 की तरफ पक्षांतर कर देंगे। तो यहाँ हो जाएगा x बराबर, अब 5 का पक्षांतर करें हम 0 की तरफ तो देखिए दोस्तों पक्षांतर करने पर संख्याएं विपरीत चिन्ह के साथ आती है। जो जोड़ में है वो बाकी में आएगी, जो बाकी में है वो जोड़ में आएगी, और जो गुणा में है वो भाग में, और जो भाग में है वो गुणा में जाएगी। तो यहाँ की संख्या +5 है तो 0 की तरफ इसका पक्षांतर करेंगे तो ये -5 हो जाएंगे। तो x बराबर 5 हो गया। तो दोस्तों इस बहुपद के लिए चर x था, x का मान कितना हो गया? 5। अब हम देखते हैं कि ये जो हमने 5 ज्ञात किया है वो इसका 0 है या नहीं है। कैसे ज्ञात करेंगे?
हम इस 5 का मान बहुपद में रखेंगे। देखिए दोस्तों, ये करना जरूरी नहीं है, केवल देखने के लिए, अपने उत्तर की जांच करने के लिए है। p-5 बराबर x की जगह, अब हमें x की जगह कितना रखना है, x का मान हो गया 5, तो हम x की जगह उसका मान रख देंगे -5 प्लस 5। -5 में से +5 की बाकी होगी दोस्तों, तो हो जाएगा 0। तो जो हमने संख्या ज्ञात की है उससे बहुपद का मान शून्य हो गया है, तो -5 इस बहुपद का शून्यक है। आगे दूसरा, यही पूरा सभी में यही काम करना है, पूरे प्रश्न में ही। देखिए दोस्तों, यहां है -5, तो इसको भी समीकरण में बना लेंगे, तो ये हो जाएगा x में -5 बराबर 0। अब 5 का पक्षांतर कर देंगे 0 की तरफ, तो इधर रह जाएगा x बराबर हो जाएगा +5। तो +5 x -5 का शून्यक हो गया। यही काम इसमें करेंगे, 2x + 5, इसको भी समीकरण बनाएंगे और बराबर में लगा लेंगे 0। सबसे पहले संख्या का पक्षांतर करेंगे। देखिए दोस्तों, +5 है, पक्षांतर करेंगे तो ये -5 हो जाएंगे, तो यहां हो जाएगा 2x बराबर -5। अब केवल हमें इधर चर को रखना है, जितनी भी संख्याएं हैं उनको सबको 0 की तरफ ले आएंगे। तो यहाँ 2x है, यानी 2 गुणा x है, यानी x के गुणा में है ये संख्या। जब हम इसका पक्षांतर करेंगे संख्या का, तो ये भाग में चली जाएगी, तो यहाँ रह जाएगा x बराबर -5, तो पहले से थे, इस 2 का पक्षांतर होकर आया तो ये बटा में आ जाएगा, तो ये हो जाएगा -5 बटा 2। इसके शून्य हो गए। देखते हैं कि जो हमने शून्य ज्ञात किया है वो शून्य है भी या नहीं, तो हम बहुपद में रखेंगे चर का मान। तो बहुपद है हमारा 2x + 5, तो x का मान अब हमारे पास फिक्स हो गया, कितना है, -2 बटा 5 है, तो 2 × -5 बटा 2, 2 का भाग 2 में देंगे, एक बार चला जाएगा, और आगे दोस्तों +5 दिए, मैंने लिखे नहीं यहाँ, ये रही, 2 का भाग 2 में दिया, एक बार चला गया, 1 को -5 से गुणा किया तो 5 हो गया, माइनस का और पहले से प्लस का 5 है, -5 में से +5 की बाकी होगी तो 0 हो जाएगा। तो इस बहुपद के लिए -5 बटा 2 शून्य के है। क्वेश्चन 4 का पॉइंट नंबर 4, इसमें भी दोस्तों वही काम करना है। पहले जो हमें बहुपद दिया गया है उसको समीकरण बनाएंगे, तो 3x - 2 बराबर 0। देखिए सबसे पहले 2 का पक्षांतर करेंगे, तो यहां हो जाएगा 3x बराबर 2। अब 3 का भी पक्ष यहां माइनस का था 2, तो पक्षांतर करें तो 2, देखिए दोस्तों प्लस में आ गया। अब 3 का 3 और x गुणा में है, तो यहां भी 3 का पक्षांतर करेंगे तो x का मान हो जाएगा 2/3। इसमें 3x, तो 3x बराबर कर देंगे 0। जब हम बहुपद x का मान ज्ञात करेंगे, चर x का मान ज्ञात करेंगे, तो 3 का भी पक्षांतर कर देंगे, तो यहां हो जाएगा x बराबर 0/3। अब 3 का भाग 0 में दे तो दोस्तों उत्तर 0 ही आता है। अब आगे वाला है px बराबर ax, यहां शर्त दे दी a बराबर नहीं है 0 के, तो देखिए इसको भी पहले लिखते हैं, ax बराबर 0। अब दोस्तों x को छोड़कर सभी इधर 0 की तरफ लाएंगे, तो ये हो जाएगा 0/a बराबर 0। तो x बराबर हो गया 0। प्रश्न में दिया था a बराबर 0 नहीं होना चाहिए, प्रश्न में ये नहीं दिया था कि x के बराबर भी 0 नहीं होना चाहिए, तो x बराबर, इसका उत्तर हो गया 0। अब आखिरी px बराबर cx + d, और c बराबर नहीं होना चाहिए 0 के। शून्य ज्ञात करने हैं हमें, तो हम लिखेंगे इसको cx + d बराबर 0। सबसे पहले d का पक्षांतर करेंगे और फिर c का पक्षांतर करेंगे, तो यहां हो जाएगा
सी एक्स बराबर, यहाँ देखो दोस्तों प्लस का है डी, तो पक्षांतर करेंगे तो माइनस का हो जाएगा, माइनस का डी। अब पक्षांतर करेंगे सी का बी, तो सी और एक्स गुणा में है, तो इस सी का पक्षांतर करेंगे तो डी के भाग में आ जाएगा, तो लिखेंगे एक्स बराबर माइनस का डी बटा सी। तो इस बहुपद के लिए शून्य को हो जाएगा माइनस का डी बटा सी।